नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इमेज टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का आज आखिरकार शीज फायर हो गया है। 2 हफ्तों का विराम लग चुका है, लेकिन चेन सप्लाई बाधित होने के कारण तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं और ऐसे में आम जनता की जेब में इसका खासा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है लाल बाग की एक ऐसी ही शोरूम में जहां पर इलेक्ट्रॉनिक की तमाम चीजें जो है वो मिलती हैं, लेकिन चेन सप्लाई बाधित होने के कारण इस पे खासा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक की चीजों पर, चाहे तो एसी, कूलर, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, टीवी और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं वो इसमें की बढ़ोतरी जो है वो की गई है। 5% से 12% की बढ़ोतरी जो है वो की गई है। देखिए, यहाँ पर तमाम जो एशिया है वो लगी हुई है। गर्मी का महीना शुरू होते ही एसी लेने के लिए जो कस्टमर्स होते थे वो शोरूमों में पहुंचना शुरू हो जाते थे, लेकिन इस वक्त देखेंगे ये पूरा सन्नाटे में तब्दील है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक भी कस्टमर नहीं मिलेगा और यहाँ पर सिर्फ हैं दुकानदार और दुकान में काम करने वाले लोग। अब यहाँ पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ विकास पांडे जी हैं, बात करते हैं। विकास जी, देखिए यहाँ पर पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है। क्या ज्यादा रेट बढ़ गए हैं या फिर युद्ध के कारण क्यों इतना ज्यादा सन्नाटा? क्योंकि अप्रैल का महीना शुरू हो गया है। जी मैम, अभी थोड़ा-सा रेट तो एक्चुअली वैसे तो जीएसटी वगैरह कम हुआ था, जैसे कि एसी हो गया है, टीवी है, इस पे 28% था। लेकिन अभी 18% हुआ, उसके बावजूद रेट पहले के कंपैरिज़न में इसमें इस टाइम ज़्यादा है। क्योंकि पीछे से उतना सप्लाई नहीं मिल पा रही है, कॉपर थोड़ा महँगा हो रहा है, इसकी वजह से ख़ास करके एसी पे और वॉशिंग मशीन वगैरह पे रेट बढ़ रहे हैं। मतलब अगर एसी की खासकर हम बात करें तो एसी पे 18% का जीएसटी हाँ जी, बढ़ पहले 28 था, हाँ। उस पे 18% हो गया था। बट 28 पे थोड़ा-सा अमाउंट कम रहता था, अभी ज़्यादा हो गया है। ये कह सकते हैं कि महँगा हो गया उसके बावजूद में। जी। तो ऐसे में कस्टमर जो है वो नहीं आ रहे। और कौन-कौन से इलेक्ट्रॉनिक ऐसे उपकरण हैं आपके यहाँ पे जिनमें रेट बढ़ाया गया और ऐसा कहा जा रहा है कि 5% से लेकर के 12% की बढ़ोतरी जो है हर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर की गई है? नहीं, मेरे यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, उसपे सब पे 18% रहता है, मैक्सिमम 28 था वैसे, बट अभी सब पे 18% है। कोई भी ऐसा नहीं जिसमें 5% या 10% का हो, सब पे 18। लेकिन हाँ, ये है कि आप देखेंगे तो सब पे थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा ही है। अभी उसकी वजह से भी है थोड़ा, अगर सीज़न की बात करें, इस टाइम बारिश वगैरह भी आ रही है, तो उतना एसी के कस्टमर अभी नहीं है। जी। अच्छा, तो अभी तभी इसीलिए सन्नाटे में पूरा जी, बदला जी। हुआ। अच्छा, धन्यवाद आपका। तो देखिए, इस पे जो है आपका 18% अभी जीएसटी जी। लगा हुआ है और सारे उपकरणों पर 3% का। नहीं, सब पे 18 ही है, बस हाँ। केवल टीवी जो 43 एंड अबव थी और एसी दोनों पे 28% था, बाकी सब पे 18 ही था पहले से। उस पे भी अब 18 कर दिया गया है। जी। बिल्कुल। और महँगाई क्या लगभग लगभग बढ़ रही है लगातार, इसकी वजह से भी जी कस्टमर हाँ, नहीं आ ल रहे? महँगाई क्या, आप ये देख सकते हैं कि युद्ध का कारण बन सकता है, जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से भी थोड़ा-सा महँगाई में अभी हुआ है। बाकी सप्लाई को लेके अभी हमारे यहाँ की कॉपर के लिए जो बाहर इंस्टॉलेशन के अलावा जो 3 मीटर पाइप मिलता है, उसके अलावा जो चार्ज था पहले ₹1100 था, अभी करीब 13 साढ़े 1300 रुपए हो गया है पर मीटर के हिसाब से। तो हर चीज़ में थोड़ा-सा प्राइस इंक्रीज़ हो गया है। बिल्कुल। जी। तो देखिए, हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में जो है वृद्धि हुई है और ऐसे में जो इसका खासा असर जो है वो मिडिल क्लास लोगों पर पड़ रहा है। और इस वक्त पूरे शोरूम में एक नज़र डाल के आप देखिए, पूरा जो है वो सन्नाटे में आपको तब्दील नज़र आ रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वैश्विक स्तर पर ये जो तनाव है और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर बढ़ती हुई कीमतें हैं, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों के साथ-साथ खाने-पीने और हर एक चीज़ों पर जिस तरीके से वृद्धि लगातार की जा रही है, ऐसे में आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ा है और इलेक्ट्रॉनिक की तमाम चीजें जो है वो महंगी हुई है और ऐसे में आम लोगों की जेब पर इसका खासा असर जो है वो देखने को मिल रहा है, खासकर मिडिल क्लास के लोगों के लिए। अब ऐसे में जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जैसे कि एसी, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप और तमाम चीजें जो हैं वो महंगी हो रही हैं। तो हम बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए वीएन रस्तोगी सर हैं। हम बात करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के तमाम उपकरण जो है यहाँ पर मिलते हैं और रोज कस्टमर जो है यहाँ पर लेने आते हैं। अब पहले के मुताबिक अब कैसा असर है, क्या कुछ है, बात करते हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर युद्ध चल रहा है, हालांकि अभी 2 हफ्तों के लिए आज विराम लग गया है, अमेरिका के द्वारा ईरान ने अपनी तमाम शर्तें रखी, लेकिन जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, चेन सप्लाई बाधित हुई है, ऐसे में कितना असर जो है व्यापार पर पड़ा है? काफी असर पड़ा है व्यापार पे। महंगाई वैसे ही बढ़ गई है, रेट से भी बढ़ गई है, तो कस्टमर का फ्लो एकदम बंद हो गया है। मतलब बंद क्या, बहुत कम हो गया है। दूसरे वार की वजह से लोग पैसा पकड़ के रखने लगे हैं कि सेफ्टी के लिए कि अब खर्च करें ना करें आगे, तो उसका बहुत फर्क पड़ा है
बिजनेस के ऊपर। बिल्कुल। और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक की तमाम चीज़ें होती हैं, गर्मी भी आ गई है। अब लोग घरों में फ्रिज हो, एसी हो और टीवी हो, तमाम चीज़ें जो खरीदते हैं, तो क्या इसमें कुछ परसेंटेज बढ़ा उसका है? परसेंटेज में बहुत फर्क पड़ा। कस्टमर बिल्कुल अभी आ नहीं रहा है, सोच में पड़ा हुआ है इतना महंगा खरीदे ना खरीदे। इम्पैक्ट तो आ गया है प्राइस का बहुत ज्यादा। और आप जैसे नीचे फ्लोर पे भी देखे होंगे, कस्टमर अभी ना के बराबर है। तो उसका असर दिखने लगा है अभी। और ये थोड़े दिन अभी लगेंगे इसको सुधार, क्योंकि अब ये युद्ध रुका है, तो इसका असर 1-2 दिन बाद थोड़ा थोड़ा हो सकता है नजर आने लगे। बिल्कुल बाकी जो उधर से पैसा आ रहा था, सऊदी अरब से, मिडिल इधर सब तरफ से, वो पैसा एकदम ब्लॉक हो गया था 1 महीने से। तो एक वो कम्युनिटी जो इससे बिलोंग कर रही थी, उसने खरीदना करीब करीब बंद कर दिया था। होल्ड करके रखा था कि आ नहीं रहे, उसके सब नगदी रिश्तेदार सब वहाँ हेल्ड अप होते। तो इसका असर मार्केट पे बहुत ज्यादा था। और इस महंगाई ने और कर दिया बहुत ज्यादा। सबके रेट बढ़ गए, प्रोडक्ट महंगे हो गए, रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया, तो उसका असर पूरे बाजार पे पड़ा हुआ। तो अभी उसको सब्साइड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि सीजन आ रहा है, लेकिन अभी वैसा सीजन के फिर ये आंधी पानी ने भी थोड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है। तो फर्क तो पड़ा बाजार में। बिल्कुल, इसका असर बहुत पड़ गया है बहुत मार्केट में। पड़ा। सर, जिस तरीके से अगर हम पहले की ही बात कर लें, पिछले साल की बात कर लें, मार्च शुरू होते-होते कस्टमर कहीं न कहीं दुकानों में पहुँचने लगता था। इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया नहीं, है। मार्च में तो पहुंचने लगा था, लेकिन लड़ाई के बाद में फिर इस मौसम ने हर बार हफ्ते में बारिश आ जाती है, उसका फर्क पड़ रहा है बाजार में। वैसे तो ये पीक सीजन होता है हम लोगों के, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने का एकदम पीक सीजन होता है। इसमें 15 दिन तो ये खराब हो गए, 9-10 दिन ये मार्च के। तो फर्क पड़ा उसे दोनों तरह से, उधर मार युद्ध की पड़ी, इधर महंगाई की पड़ी और इधर मौसम की पड़ी। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो भी हैं। हम सर से भी ज़रा बात करने की कोशिश जो है वो करते हैं। इस वक़्त मलय रस्तोगी सर है हमारे साथ बात करने के लिए, हम बात सर से भी कर लेते हैं। सर, इस वक़्त की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि सन्नाटा है पसरा हुआ है। ऐसे में जब गर्मी शुरू होती थी, जो लोग हैं वो पहुँचना शुरू हो जाते थे, कोई ना कोई एसी लेना, टीवी लेना, वॉशिंग मशीन, तमाम चीज़ें जो है उपकरण लेने के लिए पहुँचते थे। लेकिन इस वक़्त जो युद्ध चल रहा है, क्या इसके कारण ही सन्नाटा नज़र आ रहा है? क्या स्थिति है? इसमें 2-3 इम्पैक्ट आए हैं इस सीजन में। एक तो मौसम भी अभी साथ नहीं दे रहा है, और दूसरी थोड़ा बहुत वार की वजह से जो प्राइस बढ़ोतरी हुई है, उसका भी इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अभी कस्टमर कंफ्यूज है। बिल्कुल। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 5% से लेकर 12% तक की जो बढ़ोतरी है, वो की गई है हर एक जगह पर। क्या ऐसे ये है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। हर कंपनी 2-4-5% पहले बढ़ाया है, तभी फिर रिसेंटली भी नई प्राइस लिस्ट के हिसाब से तभी फिर 5 से 7% का फिर वेरिएशन देखने को मिला। कुल मिला के 10% का वेरिएशन आ चुका। बिल्कुल। प्राइस सर, ये भी माना जा रहा है कि देखिए युद्ध की वजह से लगातार हर एक चीज़ में महँगाई जो है वो बढ़ रही है। क्या महँगाई के कारण भी लोग डरे हुए हैं कि आगे न जाने स्थिति कैसे बिगड़ जाए, इसकी वजह से भी वो अपनी सेविंग बचा कर रखना चाहते हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही मुद्दे पे बात कर रही हैं। कस्टमर का इम्पैक्ट मन में यही है कि आगे क्या होगा। अभी छोटा एग्जाम्पल आया था गैस का, जिसके वजह से आपने मार्केट में देखा होगा कि हर आदमी सिर्फ गैस के लिए ही भाग रहा था। तभी मे भी हो सकता है कि कस्टमर के दिमाग में यही हो कि अभी आगे 2-4 महीने में क्या होगा। तो हो सकता है वो अपने कॉस्ट को सेव करने के लिए अभी रुका हुआ है। इसीलिए शायद ये सन्नाटा आज दुकानों में जी नज़र जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक रीजन और है कि मौसम भी अनयूजुअल जैसा बेमौसम होना चाहिए, बरसात हो रही है। बेमौसम बरसात। अगर युद्ध की बात की जाए तो इजराइल, अमेरिका, ईरान का जिस तरीके से लगातार युद्ध चल रहा था, आज सीज फायर हो गया है और ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है कि उन जो 10 शर्तों के साथ ईरान की जो 10 शर्तें हैं, उसको मानते हुए 2 हफ्ते के लिए सीज फायर कर दिया गया है। फिलहाल कहा गया है, ईरान ने कहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, आप इसको अंत ना समझे। तो फिलहाल चेन सप्लाई पूरी तरीके से बाधित होने के कारण जो इसका खासा असर है, वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर खास नजर आ रहा है। तो ये लखनऊ से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक के जितने शोरूम्स हैं, दुकानें हैं, वहां पर सिर्फ आपको सन्नाटा नजर आ रहा है और हर एक उपकरणों पर आपको वृद्धि नजर आएगी। विजय आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, एमएस टुडे, लखनऊ।